हूँ कि आज दिल्ली की स्थिति जो है वो दिल्ली की स्थिति है और दिल्ली को संभालने की जिम्मेवारी किसकी है? उस सरकार की जो दिल्ली में झूठे वायदे करके जीतकर दिल्ली में आई थी और ये लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की और इस किस्म की बात कर रहे थे। मैं 2015 की प्रेस आपको याद दिलाना चाहती हूँ और इनका आप मैनिफेस्टो भी उठा के देख लीजिए, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम 30,000 बेड्स दिल्ली में लगाएंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, 30,000 बेड्स लगाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट में जब मामले सामने आए तो पता चला कि दिल्ली को आज तक, और वो भी पिछले साल मिलाकर जब केंद्र सरकार का इनके ऊपर प्रेशर था और अमित भाई गृह मंत्री के रूप में लगातार पिछले साल संभाल रहे थे दिल्ली को, तो 354 बेड ऐड किए गए थे, सिर्फ 354। और ये हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट की मैं बात कर रही हूँ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और जो डिस्पेंसरी जिसको कहा जाता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जो कि इनके आने से पहले दिल्ली में उसकी संख्या 265 थी। वो 265 की संख्या घटकर आज 230 रह गई है। और एमसीडी जो लोग डेंगू ब्रीडिंग, मलेरिया ब्रीडिंग के लिए काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें देने का काम इनका है। अगर 500 करोड़ की जरूरत है तो कभी 10% 9 करोड़ दे दिया, कभी 10 करोड़ दे दिया, कभी 7 करोड़ दे दिया। इस तरीके की ये हरकतें लगातार कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ने अब तक इनको पिछले 2 साल का मैं ब्यौरा खास तौर पे देना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने इनको 1116 और 1120 करोड़ रुपया दिया। 1116 दिया पिछले साल और 1120 करोड़ दिया इस साल। तो जब भी बात आती है कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को सुधारना चाहते हैं, तो बिना एमसीडी के आप दिल्ली को सुधारना चाहते हैं। खास तौर पे कोरोना की अगर आप बात करें तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक एक डॉक्टर, एक एक सफाई कर्मचारी, एक एक नर्सिंग स्टाफ दिल्ली की सेवा में लगे हुए हैं और उनके ऊपर कब्जा तो आप कर लेते हैं, लेकिन उनकी देखरेख की बात आती है तो आप प्रोविजन उनका नहीं करते हैं। जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें एमसीडीज अब तक 150 सेंटर्स चला रही थी। एक तरफ वैक्सीनेशन का हल्ला किया हुआ है और दूसरी तरफ 60 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया है और लगातार एडवर्टीजमेंट आ रहा है दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड करने वाले हैं। ना तो अभी तक कोई ग्लोबल टेंडर किया है, ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है। झूठ मूठ के 4 चिट्ठियां दिखाते हैं, ये वाली इस तरीके की 4 चिट्ठियां। वो परचेज ऑर्डर है क्या? 26 तारीख को तुम एक चिट्ठी लिखते हो कि हमें ये खरीदना है। आपने क्या खरीदना है, क्या उपलब्धि है, क्या रेट है, क्या चीज है, ये परचेज ऑर्डर है 26 तारीख को। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर दिया। आप टेंडर की कॉपी दिखाओ, हिम्मत है तो टेंडर की कॉपी दिखाओ ना। असलियत में तो लोगों को लगातार धोखा देना ही इनकी आज की तारीख में रणनीति रह गई है। आप बात करो आईसीयू बेड्स की, तो दिल्ली के अंदर आईसीयू बेड्स की संख्या कतई नहीं बढ़ी है और जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के वेंटिलेटर्स आए थे, केवल वही वेंटिलेटर्स दिल्ली इस्तेमाल कर रही है। उसके अलावा एक भी वेंटिलेटर पिछले साल में नया नहीं खरीदा गया है। और ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर कोई 1-1.5 करोड़ रुपया खर्चा था। शायद वही ऑक्सीजन सिलेंडर है जो इनके एमएलएस के घर से बरामद हो रहे हैं। और नहीं तो ऑक्सीजन की भी किल्लत आज भी अस्पतालों को आप देखिए। ये जैसे ड्राउट सिचुएशन थी ना, मैं आपको वापस अमर्त्य सेन की थ्योरी पे लेके जाना चाहती हूँ कि ड्राउट कंडीशन के अंदर जो भुखमरी पैदा होती है, वो भुखमरी पैदा इसलिए नहीं हुई कि अनाज नहीं है, भुखमरी पैदा हुई कि जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। ठीक उसी तरीके से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की हालत इन्होंने कर रखी है। मित्रों, मैं आपको कुछ कागजों से अवगत कराना चाहती हूँ कि लगातार आप इनकी शातिरपंथी देखिए। दिल्ली संभालना काम केंद्र सरकार का या दिल्ली सरकार का है? और दिल्ली सरकार का बजट कितना है? 10,000 करोड़, 9,959 टू बी प्रिसाइज, बट 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ रुपया कहां गया कोई पूछे? जो 2.5 लाख का
पोर्टा कैबिन डलता है उसके ऊपर 35 लाख खर्चा गया है। और वो पैसे जो खर्चे गए हैं उनके अंदर आज तक आप एक वैक्सीनेशन सेंटर नहीं चला सकते, क्योंकि वहां पर ना तो लोगों को अलग बिठाने की व्यवस्था है, ना वहां पर उस तरीके के प्रावधान है। वो सब काम आज एमसीडी की प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही कर रहे हैं, जिनकी आपने संख्या कम कर दी है, जिनके पास डॉक्टर, नर्सेस और अन्य व्यवस्थाएं हैं, पैरामेडिक्स हैं और सब व्यवस्थित तरीके से काम हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक तो फ्रॉड है, सारी जनता देख रही है, कोर्ट भी देख रहे हैं। तो मुझे एक